आफ्टरनून स्टूडेंट, कल हमने एंथुसियाज्म में देखा था, आज हम देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन या फिर विल। तो आप सबको पता है कि विल क्या होता है। विल जो जब कोई इंसान उनको पता रहता है कि वो मरने वाले हैं या फिर वो अपना वसीयत जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं विल। तो वो लोग कभी बनाते हैं जब उनको पता होता है या मरने वाले हैं या वो पहले से इसको बना करके रखते हैं कि मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो उसे ही हम बोलते हैं विल। Will is a documented by which a person regulate the right of other over his property and family after that। ठीक है, तो वो उसके पास विल जो रहता है वो एक पर्सन रहता है जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो विल बनाता है, वसीयत बनाता है कि मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसका हक होगा, उसे ही हम बोलते हैं विल। अ स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु इज़ कॉन्शियस एंड नो दैट डेट इज़ इमिनेंट कंसर्निंग वॉट। ठीक है, तो मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो अपने जो पर्सन अभी कॉन्शियस है और उसको पता है कि उसका डेथ होने वाला है, तो वो पहले से अपने प्रॉपर्टी के लिए एक स्टेटमेंट बना के रखता है, उसे हम बोलते हैं विल। एंड और में देखेंगे शी बिलीव टू बी द कॉज एंड सर्कमस्टेंसेज दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू इवेंट ड्यूरिंग अ ट्रायल इन सर्टन केसेस। तो उसको पता है कि किसी केस में अगर उसका डेथ हो गया तो वो पहले से अपने लिए वसीयत बना के रखता है, उसे ही हम बोलते हैं विल। A person who make a dying declaration must, however, be competent at the time he or she make a statement, otherwise it is inadmissible। तो वो क्या है, a person who make a dying declaration must। ठीक है, तो एक पर्सन है जो जिसका डाइंग डिक्लेरेशन हो गया है, मतलब उसको पता चल गया है कि वो मरने वाला है, तो वो पहले से एक स्टेटमेंट बना के रख रहे हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं विल। ऑर्गन डोनेशन तो ऑर्गन डोनेशन क्या है, अ पर्सन 18 ईयर और ओल्डर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन डोनेट ऑल और एनी पार्ट ऑफ देयर ओन बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो ऑर्गन डोनेशन 18 साल से ऊपर वाले लोग ही कर सकते हैं, और जो बड़े हैं और जिनका माइंड साउंड है, मतलब वो मेंटली हेल्दी हैं, उन्हीं लोग ही क्या कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। तो क्या है ये, किस पर्पज़ से, फॉर मेडिकल और डेंटल एजुकेशन। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है ना कि जो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो बॉडी पार्ट से सीखते हैं, तो वो उनके एजुकेशन के लिए अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंस। ठीक है, तो एडवांसमेंट मतलब जैसे कई लोग अपनी बॉडी के ऊपर रिसर्च करें, जैसे किसी साइंटिस्ट ने मेडिसिन बनाया है और उसको रिसर्च करके देखना है कि उसने वो मेडिसिन सही बनाया है कि नहीं, तो वो क्या रहता है, एडवांसमेंट ऑफ रहता है रिसर्च करने के लिए। तो उसके ऊपर देख सकते हैं, किसी थेरेपी को टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन के लिए, मतलब एक इंसान से जैसे हार्ट निकाल करके हम दूसरे व्यक्ति के में या इंडिविजुअल के में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इस सारे पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन करने के लिए हमको 18 साल से ऊपर का होना ज़रूरी है, और हमारा जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए, मतलब हम मेंटली हेल्दी भी होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गन डोनेट करने के लिए किसी पेपर पे साइन करें कि हम मरने के बाद हम अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। द रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन शुड बी डन बाय पेटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिशियन और नर्स। ठीक है, यहाँ पर पेटेंट लिखा है, वो पेशेंट है। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है, वो रिक्वेस्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन, वो बोलते हैं कि हम मरने के बाद अपना ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिशियन और नर्स। ऑर्गन रिमूव फ्रॉम बॉडी फॉलोइंग दैट कैन नॉट बी सोल्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो ये सोल्ड मतलब वो अपना ऑर्गन बेच नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मरने के बाद आप हमारी बॉडी से हमारा ऑर्गन निकाल लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा, इसे हम बेचेंगे नहीं, इसे हम क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। ऑल ऑर्गन डोनेशन आर वॉलंटरी एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर पेशेंट और फैमिली मेम्बर। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं करता है, ना उस पर्सन को ना उनकी फैमिली मेम्बर को, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। और अगर कोई किसी के फोर्स करने से ये करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपल्शन। ठीक है, तो ऑर्गन यूजुअली डोनेटेड, कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, तो किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, बोन
और कॉर्निया। ऑर्गन डोनेशन शुड टेक प्लेस विद इन 2 to 6 आवर आफ्टर डेथ। तो मरने के 2 से 6 घंटे के बाद हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं। फिर काउंसलिंग और ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ट्रूली वन ऑफ द मिरेकल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, सेविंग द लाइफ ऑफ मैनी पेशेंट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मैनी मोर। तो जैसे किसी को पता है कि वो मरने वाला है किसी रीज़न से, और उसे ये पता है कि उसका उस बीमारी के कारण उसके बॉडी का वो दूसरा जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, या फिर कोई पहले से ही बोलता है कि मैं अगर फ्यूचर में किसी रीज़न से मर जाऊं तो मेरा ऑर्गन डोनेट कर दीजिएगा। तो ऐसे वाले लोगों का क्या करते हैं, हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन एक मॉडर्न मेडिकल हेल्थ केयर में एक क्या है, मिरेकल के जैसे साबित हुआ है, जिसमें किसी पर्सन का अगर बाई चांस एक्सीडेंट से डेथ हो जा रहा है तो अगर उसने ऑर्गन डोनेशन में पहले से ही बोल के रखा है तो क्या किया जा सकता है, उसके थ्रू किसी डिजीज्ड पर्सन का हम लाइफ सेव कर सकते हैं। गिवन एवर इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्गन नीडेड एंड द सप्लाई। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्गन नीडेड। ठीक है, तो समय के साथ आप जैसे देख रहे हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल सब जीते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गन जो रहता है वो बहुत जल्दी डैमेज हो रहा है। देख सकते हैं आप, लोगों को बहुत जल्दी हाइपरटेंशन हो रहा है, बहुत जल्दी उनका किडनी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर जिनको ऑर्गन चाहिए उन वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एंड सप्लाई, नर्स हैव द एथिकल ऑब्लिगेशन एंड हेल्प इंश्योर दैट द डिज़ायर ऑफ पीपल हु वांट टू डोनेट ऑर्गन आर रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो नर्स क्या कर सकती है, लोगों को ऐसे काउंसिल कर सकती है कि एक अच्छी बात है कि हम किसी और का लाइफ सेव कर सकते हैं, तो या कर सकते हैं, और ऑर्गन जो देता है उसको मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। ऐसे हम लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ और अपना ऑर्गन डोनेशन दूसरों को करें। नर्स हैव टू इंश्योर द कंसेंट प्रोसेस इज़ इन्फॉर्म एंड वॉलेंट्री। ठीक है, तो इसका कंसेंट प्रोसेस के बारे में नर्स को पता होना चाहिए। और ये क्या है, नर्स ऑर्गन डोनेशन वॉलेंट्री है, मतलब लोग अपनी इच्छा से करते हैं, कोई उसको फोर्स नहीं करता है कि आप ऐसे करें। हम एज अ नर्स किसी को इसके बारे में काउंसिल कर सकते हैं, पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप अपने मरने के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट करिए। Information to the patient should consist of the balanced discussion of the available option and counseling to help the patient and their families reach the choice that the best for them, including the provision of information about the urgent need of organ and consolation that many families derive from knowing their loved one was able to help other। तो हमको पहले से ही पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को ऑर्गन डोनेशन के बारे में काउंसलिंग कर देना है और उन्हें बताना है कि मरने के तुरंत बाद हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो जो ऑर्गन रहेगा वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और उसके बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हमें फैमिलीज़ को और उस पेशेंट को प्रोवाइड करना है ताकि उनके बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फिर मेडिकल लीगल इशू, तो MLC भी बोलते हैं हम इसे। तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से MLC केसेस हो सकते हैं, जैसे एक आपको सर्दी खांसी बुखार है और एक एक्सीडेंट वाला पर्सन आया है, तो जो सर्दी खांसी बुखार वाला पर्सन हॉस्पिटल में जाएगा वो नॉर्मल पेशेंट है, और जो एक्सीडेंट केस आएगा उसे हम बोलते हैं MLC केस। मेडिकल लीगल केस बोलते हैं जिसमें हमको क्या चाहिए रहता है, पुलिस मेमो चाहिए रहता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारे, जैसे कि कोई बर्न पेशेंट आया तो हमको तो नहीं पता कि किसने उसको जला दिया या वो अपने आप जल गया। कोई एक्सीडेंट वाला आया तो हमको तो नहीं पता कि वो पेशेंट को किसी ने मारा है या उसका अपने से एक्सीडेंट हो गया। फॉल वाला, असॉल्ट वाला, ये सारे जो रहते हैं वो सारे केस को हम बोलते हैं मेडिकल लीगल केस, MLC केस। तो इसे ही हम पढ़ेंगे आज, मेडिकल लीगल इशू। तो कौन कौन से होते हैं, तो चाइल्ड एब्यूज़, रेप वाले जैसे होते हैं, एल्डरली और स्पाउसेस वाले, ये सारे एब्यूज़ वाले जो रहते हैं ये मेडिकल लीगल केस हैं। ड्रग रिलेटेड इंजरी वाले, अननोन कॉज ऑफ डेथ वाले, ये सारे MLC केस होते हैं। सुसाइड वाले, वॉयलेंट डेथ वाले, मारपीट से किसी का कोई मर गया हो, पॉइजनिंग वाले, एक्सीडेंट वाले, और सस्पिशन ऑफ क्रिमिनल एक्शन के कारण अगर किसी का डेथ हो गया है तो ये भी डेथ हो गया है, या फिर डेथ नहीं भी हुआ, अगर पेशेंट सीरियस है तो भी वो क्या आएगा, MLC केस में आएगा। ऑब्टेन डेथ रिपोर्ट, हमको क्या करना है, अगर
ये सारे एमएलसी केस हैं। अगर उनका डेथ हो गया है तो हमको उनका डेथ रिपोर्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है। डू इन्वेस्टिगेशन द नेचुरल डेथ एंड इन्फॉर्म चाइल्ड डेथ, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि उसका डेथ का कॉज क्या था। कंडक्ट पोस्टमार्टम करना है। सेक्सुअल असॉल्ट है अगर उसका, चाइल्ड अब्यूज़ एग्जामिनेशन करना है हम लोग को। कोलैबोरेट विथ ऑर्गन टिश्यू प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज, provide link between the pathologist and lay investigative staff. Normally only uniform officer attend to the natural death scene. Understand stable sign, subtle sign of abuse and neglect. Collaborate with pathologists to determine the appropriate medical record. Review medical record once received. Obtain follow up information. तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। केयर आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद हमको क्या क्या केयर करना है ना। तो इन्फॉर्म द नर्स इन चार्ज एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ ऑफ द पेशेंट। तो हमको पेशेंट का अगर डेथ हो गया तो हमको स्टाफ नर्स और अपने इंचार्ज को और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। In the case expected adult death and registered nurse deemed complete by the truth by a confirmed death, ठीक है। तो in case of expected adult death, अगर एडल्ट डेथ हुआ है, रजिस्टर्ड नर्स जो रहेगी वो क्या करेगी, वो डेथ को कंफर्म करेगी, ठीक है, कि पेशेंट का एक्चुअल में डेथ हुआ है या नहीं हुआ है। कंफर्मेशन ऑफ डेथ मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड पेशेंट हेल्थ केयर रिकॉर्डेड। तो डेथ का कंफर्मेशन हमको रिकॉर्ड करना है। हमको पेशेंट की फैमिली को नहीं बताना, वो बताने का काम सिर्फ फिजिशियन करेंगे, पर हमको डॉक्यूमेंट करना है और पेशेंट के डेथ का। एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ मस्ट बी कंफर्म बाय अटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर। तो अनएक्सपेक्टेड डेथ को कंफर्म कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर कंफर्म करेगा। इफ कंफर्म द सर्विस मैनेजर शुड बी कॉन्टैक्ट एंड ड्यूटी मैनेजर आउट ऑफ आवर इंसिडेंट फॉर्म टू बी कंप्लीटेड। तो बोल रहे हैं अगर कंफर्म हो गया है पेशेंट का डेथ, तो हमको क्या करना है, सर्विस मैनेजर से कांटेक्ट करना है या ड्यूटी मैनेजर से कांटेक्ट करना है, और इंसिडेंट को जो ये फॉर्म होता है इस फॉर्म को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इन्फॉर्म द पेशेंट रिलेटिव and next in a patient death, ensure that this is handled in sensitive and appropriate manner, much privacy as possible। तो हमको पेशेंट के रिलेटिव को हमको नहीं बताएंगे, एक्चुअल में इस काम को फिजिशियन करते हैं, तो फिजिशियन बताएंगे, उनके रिलेटिव को बताएंगे, उनके सामने सेंसिटिव बनना है हमको, उनको ये सारी बातें हंस के नहीं बतानी है, और ये प्राइवेसी मतलब सीक्रेटली उनसे इस मैटर में बात करना है। आज की द रिलेटिव विश टू बी अ चैपलेन एंड अप्रोप्रिएट रिलीजियस लीडर। अगर रिलेटिव चाहते हैं कि वहाँ पर उनके रिलीजियस के हिसाब से वहाँ पर सारे काम होने चाहिए, तो उनको क्या करना है, परमिट करना है। एंड अदर अप्रोप्रिएट पर्सन टू पर्सन फेथ एंड एथनिक ओरिजिन दैट नीड टू अटेंड इमीडिएटली। तो वो जैसे चाहते हैं हमको उनके फेथ के अनुसार से उनको वैसे ही करने देना है। इफ़ रिलेटिव आर इन हॉस्पिटल आस्क इफ़ दे आर विश टू असिस्ट with the last office and or if there are particular wishes regarding to procedure। तो अगर वो चाहते हैं कि लास्ट समय में जो भी पेशेंट का हम लोग केयर करते हैं उस समय पे वो वहाँ पर प्रेजेंट रहे, तो हमको उनको परमिट करना है, मना नहीं करना है, वहाँ पर अलाउ करना है उनको। इफ़ द रिलेटिव आर नॉट इन हॉस्पिटल आस्क विश टू बॉडी एंड वार्ड और द लेदर डेट। तो अगर रिलेटिव हॉस्पिटल में नहीं है तो अगर वो चाहते हैं पेशेंट की बॉडी को देखना वार्ड में ही, तो हमको क्या करना है, थोड़ा उनके लिए वेट करना है। असेंबल रिक्वायर वहाँ पर जितने इक्विपमेंट होने चाहिए हमें वहाँ पर सारी इक्विपमेंट रखनी है केयर के समय। वॉश एंड पुट द डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड एप्रॉन। उसके लास्ट में फिर हमको क्या करना है, हैंड वॉश करना है और डिस्पोजेबल ग्लव्स और एप्रॉन को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है।